विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? मध्य महाराष्ट्र का जिला और लोकसभा क्षेत्र 1991 तक ये इलाका हैदराबाद राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के बाद बीड लोकसभा क्षेत्र को हैदराबाद से अलग कर महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे बीड लोकसभा क्षेत्र में अब बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे यहाँ के मौजूदा सांसद हैं। 2009 के चुनाव में उन्हें 51.5% वोट मिले थे। बीजेपी ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है। एनसीपी ने सुरेश धस को अपना उम्मीदवार बनाया है तो आम आदमी पार्टी ने मराठी फिल्म अभिनेता नंदू माधव को टिकट दिया है। बीड संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों पर एनसीपी का कब्जा है और 1 सीट बीजेपी के पास है। औद्योगिक रूप से पिछड़ा बीड लोकसभा क्षेत्र आज भी विकास की राह देख रहा है। रोजगार यहाँ का बड़ा चुनावी मुद्दा है। बीड की जनता 17 अप्रैल को वोट डालकर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी। देश भर के नतीजे 16 मई को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवा अब बीड पहुंच गया है। बीड ये संसदीय क्षेत्र है भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे का, और मुंडे जी इस वक्त हमारे साथ है। बीजेपी ने उनको यहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने फिल्म अभिनेता नंदू माधव को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है, वो भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा एनसीपी ने इस बार यहाँ पर सुरेश धस को चुनाव मैदान में उतारा है और हमारे साथ कांग्रेस के नेता अशोक पाटिल यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम जनता बीड की हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और नेता भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में बीड में क्या माहौल है। हम सबसे पहले जनता से जानेंगे, क्या लगता है आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि परिवर्तन की लाट है। परिवर्तन की लाट है। आपको क्या लगता है? परिवर्तन होना ही चाहिए और नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होना चाहिए, क्योंकि देश का भला करना चाहते हो। अच्छा, देश का भला करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? उनके पास विजन है, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अच्छा, लगता है यहाँ मोदी की लाट है। लगता है आपको मोदी की लहर है यहाँ पे? नहीं, ऐसा मुझे तो कहीं भी नहीं लग रही है, क्योंकि परिवर्तन की तो हमेशा प्रक्रिया है। डेमोक्रेसी में तो हर इलेक्शन ही तो परिवर्तन, तो इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया है। कांग्रेस विल फेयर वेल। अच्छा, लगता है आपको? एक कहते हैं कि परिवर्तन तो होता है लेकिन इस बार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आना नामुमकिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और एनडीए की लहर है। और नरेंद्र मोदी 18 से जब उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन किया था तब से 46 पर गए हैं और आने वाले 8-10 में 52 पर उनकी पॉपुलैरिटी जाएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो मशहूर हो लगातार। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी की लहर है। अगर उनकी लहर रहती तो वो एक ही लोकसभा से खड़े रहते थे, लेकिन वो वाराणसी से खड़े रह रहे हैं। उनको डर है मैं जीत जाऊं या न जीत जाऊं, वो बड़ौदा से भी खड़े रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अगर लहर है तो वो कौन सा भी चुनाव क्षेत्र अगर चुनते भारत का, उन्होंने बहुत सेफ्टी चुन लिया है। जहाँ के वाराणसी में अपना एक गुट है, उनसे वो चुन के आएंगे, इसलिए उन्होंने सेफ्टी। मोदी डर रहे हैं? मोदी डर नहीं ले रहे, लहर को बढ़ाने के लिए दोनों जगह खड़ करे, उत्तर में और दक्षिण दोनों तरफ लहर हो, इसलिए वो उत्तर भारत में भी लड़ रहे हैं और गुजरात से भी लड़ रहे हैं। उनकी अपनी स्टेट है, इसलिए वो डर के नाते नहीं लड़ रहे। पूरे देश में और भी लहर बढ़े उसके लिए दोनों चुनाव क्षेत्र से लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वो देश में चुनाव की लहर लाना चाहती है, इसलिए दो जगह से लड़ रहे हैं? देखिए, एक तो रियलिटी ये है कि मोस्ट साउथ इंडिया में तो बीजेपी का प्रेजेंस सिर्फ कर्नाटक अगर छोड़ दिया तो आंध्रा में नहीं है, केरला में नहीं है, आपके तमिलनाडु में नहीं, कहीं भी नहीं है। सो देयर इज कांग्रेस हैज अ प्रेजेंस, बीजेपी का प्रेजेंस ही नहीं है। जब पूरा साउथ इंडिया आपके पास नहीं है, सेकेंडली नॉर्थ ईस्ट में भी उनका कोई प्रेजेंस है ही नहीं है, बहुत कम है। और अभी उनका टोटल कंसंट्रेशन है कि जो हार्टलैंड है हिंदी बेल्ट, उसी में मध्य प्रदेश है, ट्रेडिशनली कांग्रेस और बीजेपी। मोदी लिमिटेड है, आप कहना चाहते हैं? जी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ जनता से, जनता क्या कहती है यहाँ पे? सर, नरेंद्र मोदी ही देश का कुछ अच्छा कर सकते हैं। राहुल गांधी या केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते देश के लिए। झाड़ू खाली फिराएंगे, देश का कुछ अच्छा भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, भारत का विकास 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये सब जनता जानती है। बट ऑब्वियसली डेफिनेटली नरेंद्र मोदी दिस टाइम डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर। मोदी एक मिनट, यहाँ पे लोग, महिलाएं मौजूद है, आप क्या कहना चाहती है?
मुझे लगता है युवा वर्ग ने सेक्युलरिज्म की तरफ जाना चाहिए। हमारी घटना में प्रियम्बल में दिया है, हम सोशलिस्ट है, सेक्युलर है। अपने देश का ये पायाभूत जो है वो अस्तित्व ही सेक्युलरिज्म पे और सोशलिज्म पे है। एजुकेटेड पीपल ने तो मोदी जी के जैसे चेहरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एजुकेटेड लोगों ने सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन काफी सारे लोग यहाँ पे नंदू जी कह रहे हैं कि मोदी की लहर है। नहीं, मोदी की लहर तो नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लहर है, वो कहीं से भी खड़े रहने के लिए तैयार है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की लहर है मुंडे जी? अरविंद केजरीवाल की कोई लहर नहीं है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है। केजरीवाल की कहीं लहर नहीं। अभी 4 राज्यों को चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की 108 सीटें आई है और भारतीय जनता पार्टी की 428 सीटें आई है। और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 5वें क्रमांक पर है, बिहार में 4थे क्रमांक पर है, नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस बची नहीं है। और वहाँ दिल्ली में तो केजरीवाल और बीजेपी आई है, तो कांग्रेस कहाँ बची है? अच्छा, कांग्रेस कहाँ बची है? यहाँ तो फाइट बीजेपी में और आप में हो रही है। देखिए कि जब हम परिवर्तन की बात करते तो राहुल जी ने सबसे पहला, जब आप आई दिल्ली में, तो राहुल जी ने कहा कि भाई इसको हमें सोचना चाहिए कि भाई क्यों आई। आम आदमी का जो सोच है, जब तक आप प्रक्रिया करने में जब तक है, तब तक आपने देखना चाहिए कि किस रुख से जा रहे, क्यों आपके पास गए। ट्रेडिशनल बीजेपी को भी वोटिंग नहीं दिया। राहुल क्या परिवर्तन लाएंगे? नहीं, राहुल जी का तो जो सोच है, एक तो देश को इकट्ठा रख सकते हैं, पूरे देश में अबव क्राउड जो बोलते हैं ना कि जाति से ऊपर, सेक्युलर की बात कर रहे हैं। सेक्युलर लगता है आपको? कांग्रेस सेक्युलर है कह रहे हैं। मुझे पहले ये बताना है कि मुंडे साहब ने अभी बताया कि अरविंद जी की लहर नहीं है। दूसरी बार ये बता रहे वो आखिर में कि उत्तर भारत में कौन चुन के आए हैं, तो वो मोदी और अरविंद केजरीवाल। यानी अरविंद केजरीवाल के सिवा आज का पॉलिटिक्स नहीं बन रहा है, क्योंकि पूरे देश में वो कहीं भी खड़े रहने के लिए तैयार है। मोदी तो नहीं खड़े रहने के लिए तैयार। आंसर दीजिए। कांग्रेस के सरकार में दलितों के लिए क्या क्या आप देख रहे हैं? किसान आत्महत्या कर रहा है, मोदी ही ऐसे जो सर्व समाज को बराबर लेके को न्याय दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये प्लान करके आए हैं, इसलिए मोदी हो रहा है। तो आम आदमी बाहर है, तो अगर यहाँ मैं भी मेरे 200 लोग ला के मैं भी हल्ला गुल्ला कर सकता हूँ। यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता ये बीजेपी के आए हैं। हमें कहा गया मुंडे साहब बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं, इसलिए मोदी हो रहा है। मैंने जो कहा, केवल दिल्ली में केजरीवाल जीते, लेकिन बाकी 3 राज्यों में बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी आई है। जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है और किसी सवाल का जवाब वही वो देते हैं। और राहुल गांधी को अवसर मिला था देश चलाने का 10 साल, उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री नहीं बने? और देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को रोक नहीं सके और एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस को अवसर दिया है, अब एक मौका देश मोदी को देगा। तो आपने देखा, ये था हमारा बीड से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस। मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह अगली नुक्कड़ बहस लेकर आएंगे गुजरात के किसी संसदीय क्षेत्र से। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी?